बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट क्रिएटिविटी। तो आज जो है वो हमारा वेब डिज़ाइनिंग का 4th लेक्चर है, जिसमें हम लोग फॉर्म के जो रिमेनिंग टैग्स हैं वो देखेंगे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉगिन फॉर्म बनाया था। आज जो है वो हम लोग एक एडमिशन फॉर्म बनाएंगे। और जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉगिन फॉर्म की फ़ाइल और कोड लिखा था, उसमें हम लोगों ने हर जगह फॉर्म या एडमिशन फॉर्म लिखा था। तो उस कोड में हम लोग पहले जाके एडमिशन फॉर्म की जगह लॉगिन फॉर्म लिख लेते हैं, एडमिशन को रेस करके उसकी जगह लिख लेते हैं लॉगिन फॉर्म, क्योंकि ये लॉगिन फॉर्म हम लोगों ने बनाया था। आज जो है वो हम लोग एडमिशन फॉर्म बनाएंगे डिटेल में। ऊपर जो हम लोगों ने टाइटल दिया था वो जस्ट फॉर्म दिया था, उसको हम लोग लॉगिन फॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद इस फाइल को हम लोगों ने सेव किया था एज अ फॉर्म। अब सेव एज़ कर लेते हैं लॉगिन फॉर्म। सेव एज़ डेस्कटॉप पे जाके वहाँ पे जाके लॉगिन फॉर्म अपने फ़ोल्डर में HTML के फ़ोल्डर में जाके हम लोगों ने सेव कर दिया लॉगिन फॉर्म की तरह। सही हो गया। लॉगिन फॉर्म सेव करने के बाद अब जो हम लोगों ने फॉर्म पहले से बनाया हुआ था उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम लोगों ने इसको डिलीट कर दिया। अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, एक न्यू फाइल ओपन की। अब देखें, इसमें जब नोटपैड में हमारे पास पिछली जो प्रीवियस फाइल होती थी वो हमें शो नहीं हो रही होती थी, लेकिन यहाँ पे ऊपर टैब्स बन जाते हैं, जस्ट लाइक ब्राउज़र्स में हमारे पास होते हैं। हम लोग किसी भी टाइम दूसरी फाइल में जाके मूव कर लेते हैं और वहाँ से हम लोग कर लेते हैं। अब इसको हम लोगों ने सेव कैसे करना है, एडमिशन फॉर्म सेव एज़। पहले हम लोगों ने कोई कोड वगैरह नहीं लिखा, हमें पता है कि हम लोगों ने एडमिशन फॉर्म बनाना है, तो हम लोगों ने पहले इसको सेव एज़ करके एडमिशन फॉर्म .html और नीचे इसकी टाइप जो है वो क्या कर दी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप फाइल लैंग्वेज फाइल सेव। अब जो हम लोगों ने लॉगिन फॉर्म का कोड लिखा था वही एज इट इज़ हम लोग इसको कॉपी करके अपने एडमिशन फॉर्म में कोड में ले आएंगे और इसमें फिर चेंजिंग्स कर देंगे। लॉगिन फॉर्म की फ़ाइल ओपन की, इसको Ctrl+A किया कॉपी करके, और अब एडमिशन फॉर्म वाले फ़ाइल में जाके हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। एडमिशन फ़ाइल वाला टैब पे क्लिक किया, उसको ओपन किया, यहाँ पे आके Ctrl+V किया और पेस्ट कर दिया। अब इसमें हम लोग चेंजिंग्स करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग ने टाइटल दिया हुआ है लॉगिन की जगह हम लोग एडमिशन फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद जो हम लोगों ने हेडिंग की है उसको भी चेंज करेंगे। हम लोगों ने क्या किया, इसको कॉपी कर लेते हैं, एडमिशन को पेस्ट। सही हो गया। अब नीचे जो हम लोगों ने एडमिशन फॉर्म बनाया हुआ है उसमें जो पैराग्राफ है, लॉगिन फॉर्म बनाया हुआ है उसको एडमिशन फॉर्म बनाना है ना, तो जो पैराग्राफ है उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं प्लीज़ फिल द फॉर्म, और पैराग्राफ टैग जो है वो क्लोज कर देते हैं। पैराग्राफ वाला हम लोगों ने हो गया। अब जो हमारी मेन चीज़ है फॉर्म के टैग के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट लेबल जो दिया था लॉगिन फॉर्म में वो हम लोगों ने दिया था यूज़र नेम, जिसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे फ़र्स्ट नेम के साथ। तो फर्स्ट नेम की जो इनपुट फील्ड है उसका जो नेम है वो हम लोग यूज़र नेम की जगह फ़र्स्ट नेम चेंज कर देंगे, और जो ID है वो यू नेम की जगह हम लोग कर देंगे F नेम। यू रेस करके हम लोग लिख देते हैं F। अब हम लोगों ने फ़र्स्ट नेम का एक बनाया, एक हम लोग बनाएंगे लास्ट नेम का। तो हम लोग जो ऊपर है उसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट करके उसको फ़र्स्ट की जगह लास्ट लिख देंगे तो वो हमारा हो जाएगा। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब फर्स्ट की जगह हम लोग लिख लेते हैं लास्ट नेम, फर्स्ट को रेस करके नेम लास्ट नेम, और इसकी ID जो है वो L नेम हो जाएगी, L नेम। ऊपर जो हम लोगों ने लेबल दिया हुआ है वहाँ पे भी हम लोग फर्स्ट की जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं, लास्ट। ऑप्शन हमारे पास हो गया। अब जो हम लोग न्यू बनाने जा रहे हैं वो है हमारा ईमेल। तो ईमेल के लिए भी हमें यही चीज़ें चाहिए, तो हम लोग फिर से जो कॉपी किया वो पेस्ट करेंगे और फर्स्ट नेम की जगह हम लोग लिख लेंगे ईमेल। फर्स्ट नेम को रिमूव करके हम लोग लिख लेते हैं ईमेल। जो स्पेस दी हुई थी वो हम लोग डेल कर देते हैं ताकि एक ही फ्लो में सारी चीज़ें आएँ। तो फर्स्ट नेम की जगह हम लोग क्या लिख दिया, ईमेल। इसी तरह सेम नीचे जो हम लोगों ने इनपुट फील्ड है उसके भी नेम और ID हम लोग चेंज कर लेंगे। फर्स्ट नेम की जगह हम लोग ईमेल लिख लेंगे और इसकी
टाइप हमारे पास क्या होगी, ईमेल। ईमेल की टाइप हमारे पास क्या होगी, ईमेल। और क्योंकि नेम जो है वो उसमें हमारे पास जस्ट लो केस और अपर केस करेक्टर्स होते हैं, ईमेल में हमारे पास स्पेशल करेक्टर्स भी होते हैं, तो उसकी टाइप हमारे पास चेंज होती है जो कि है हमारी ईमेल। और फिर हमारा पासवर्ड जो है उसकी टाइप वो सेम वही रहेगा, ईमेल के बाद पासवर्ड। नेक्स्ट हम लोग लेबल ऐड करते हैं जेंडर का। लेबल का टैग ओपन किया, जेंडर लेबल। अब देखें लेबल का टैग ओपन किया है तो हमारा जस्ट रेड आ रहा है, मतलब कि एरर है। वो एरर क्या आ रहा है कि अभी तक हम लोगों ने क्लोज नहीं किया अपने टैग को। तो जब तक हम लोग अपने एरर वो जहाँ जहाँ हमारे पास एरर आता है तो नोटपैड प्लस प्लस में वो चीज़ रेड हो जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे एरर है। ये बजाय कि हम लोग बार बार जाके रन टाइम पे देखें और फिर कंफ्यूज हों कि हमारे पास कहाँ पे एरर आ रहा है। तो नोटपैड प्लस प्लस का ये भी बेनिफिट है कि हमारे पास वो चीज़ जो है वो रेड कलर में आ जाती है कि ये हमारा एरर है। तो लेबल का टैग हम लोगों ने ओपन किया और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जेंडर और लेबल का टैग हम लोग कर देते हैं क्लोज, LABEL। सही हो गया। अब इसकी जो इनपुट टाइप होगी वो होगी हमारे पास रेडियो। रेडियो हमारे पास क्या होता है, रेडियो हम लोग टाइप उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो और उनमें से हम लोगों ने जस्ट एक को चूज़ करना हो। कोई भी एक, दो, तीन इतने नहीं चूज़ कर सकते, मैक्सिमम जो है वो हम लोग एक चूज़ कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टाइप रेडियो। तो टाइप रेडियो ऐड किया जिसमें हम लोगों ने उसका नाम जो है वो मेल दे दिया और उसकी आईडी जो है वो हम लोग दे दी M। और फिर जो लेबल ऐड किया वो हमारा मेल का ऐड किया। रेडियो जो है वो जस्ट एक सर्कल सा होगा और नीचे जो लेबल है उसके आगे लिखा हुआ आएगा मेल। यही चीज़ हम लोगों ने फ़ीमेल के लिए भी करनी है, तो ये हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और फिर इसमें चेंजिंग्स कर लेते हैं। इनपुट टाइप रेडियो में उसका नेम जो है वो फ़ीमेल कर देते हैं, आईडी F कर देते हैं और लेबल जो है वो फ़ीमेल कर देंगे। अब जो नेक्स्ट लेबल हम लोग ने ऐड करना है वो है हमारा सब्जेक्ट्स का, कि हम लोगों ने कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करने हैं। स्टूडेंट जब एडमिशन फॉर्म फिल करेगा तो वो उसने कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो चूज़ करने हैं। तो सब्जेक्ट एक तो नहीं चूज़ कर सकते, हम लोगों ने मल्टीपल सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। मतलब लाइक जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने एडमिशन लेना होता है, ICS, FSC, प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग, ICOM, मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसमें से हम लोगों ने मेजर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कुछ चूज़ करने होते हैं। अगर हम लोग प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो या ICS कर रहे हैं तो हमें कंप्यूटर्स, फिज़िक्स और मैथ्स चूज़ करना होता है। तो सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं चूज़ करने होते हैं और करने भी एक से ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग रेडियो टाइप भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे कौन से टाइप यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पे टाइप यूज़ करेंगे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स टाइप में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मिनिमम 1 भी चूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है जितने भी ऑप्शन हो उन सबको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेडियो में ये हमारे पास नहीं था कि हम लोग मिनिमम 1 और मैक्सिमम ऑल जो है वो चूज़ कर सकें। रेडियो में जस्ट 1 चूज़ कर सकते थे और वहाँ पे जेंडर में हम लोग एक ही कोई चूज़ करना होता है, या मेल या फीमेल, हम लोग दोनों को नहीं चूज़ करने होते। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे रेडियो यूज़ किया और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं चेक बॉक्स। तो हम लोगों ने फर्स्ट चेक बॉक्स जो है वो बायो का लिया, उसमें नेम बायो रखा, ID भी रखी और लेबल जो है वो हम लोग ने ऐड कर दिया बायोलॉजी। अब यही जो है बायोलॉजी वाली सारी ये हम लोग कॉपी करेंगे नेक्स्ट के लिए सब्जेक्ट्स के लिए और पेस्ट करके उसमें चेंजिंग्स करते जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ऊपर वाली 2 लाइंस को, बायोलॉजी की जो इनपुट है और उसका जो लेबल है, इसको हम लोग सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। और अब इसमें हम लोग बायोलॉजी की जगह नेम में बायो की जगह हम लोग लिख देते हैं कंप्यूटर, COMP शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। और ID इसकी हम लोग रख देते हैं C और इसके लेबल में हम लोग लिख लेते हैं कंप्यूटर्स, कैपिटल में लिख लेते हैं कंप्यूटर्स। और फिर इसी तरह नीचे भी हम लोग पेस्ट करके उसमें बायोलॉजी की जगह लिख लेते हैं लाइक फिज़िक्स या मैथ्स, पहले मैथ्स कर लेते हैं। नेम रख लिया हम लोगों ने मैथ्स, ID हम लोगों ने रख ली M और इसका लेबल में हम लोग लिख लिया मैथमेटिक्स।
या मैथ्स शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। फिर हम लोगों ने नेम नेक्स्ट जो है फ़िज़िक्स का बना लेते हैं, तो उसका नेम PHY लिख लेते हैं। सही हो गया। और इसकी आईडी जो है वो हम लोग रख लेते हैं P। और इसका लेबल जो है वो हम लोग फ़िज़िक्स रख लेते हैं। चेक बॉक्स वाला कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों ने नीचे 2 बटन्स बनाने, एक हम लोग बना लेते हैं सेव के लिए और एक हम लोग बना लेते हैं क्लियर के लिए। तो सेव के लिए हमारे पास इनपुट जो टाइप होगी वो हमारी होगी सबमिट। ठीक है, तो सेव का मतलब क्या है कि हम लोग जितना भी हम लोग ने डेटा एंटर किया है रन टाइम पे वो हमारा सेव हो जाए। तो सेव के लिए हमारी सबमिट होगी और जो इसकी वैल्यू है हम लोग लिख लेते हैं सेव, टाइप सबमिट और वैल्यू सेव। दूसरे हम लोगों ने बनाना है क्लियर के लिए कि सब कुछ रिमूव हो जाए, तो उसकी जो टाइप होती है उस चीज़ के लिए वो हमारी होती है रीसेट, टाइप होती है रीसेट। ये सब जितनी भी टाइप्स होती हैं ये बिल्डिंग होती हैं। ठीक है, तो ये जैसे हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ जहाँ हमें स्पेसिफाइड हो, तो वैल्यूज़ के हम लोग यूज़ कर लेते हैं क्लियर के हमारे बटन के ऊपर लिखा हुआ क्या है तो वो क्लियर हम लोगों ने लिख लिया। सही हो गया। ये फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर और सब्जेक्ट्स और 2 बटन हम लोगों ने बनाए, एक सबमिट का और एक क्लियर का, सेव का और एक क्लियर का। तो क्लियर हो गया। अब जो फॉर्म है वो उसका रन टाइम में अब रन करके नहीं दिखा रही, ये आप लोगों का टास्क है, उसको आप लोगों ने लाइक इसमें मैंने BR स्टेटमेंट कहीं पे भी यूज़ नहीं की, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक ही जगह एक लाइन में हमारी शो। तो आप लोग ने देखना है कि कौन सी चीज़ हमारी न्यू लाइन में आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें करके आप लोगों ने असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड बाय बाय।